रेल हादसा हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जो कंचनजंगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी उसको पीछे से टक्कर मारी। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल हो गए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया सिन्हा ने कहा है कि इस हादसे में मालगाड़ी के चालक और सहायक चालक और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की मौत हो गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया, जिसके चलते वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गए। इस हादसे के चलते अगरतला कोलकाता जो पूरा रेल यातायात है वो बाधित हुआ है। अब तक 19 ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता ने कहा है कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेन के जो डब्बे ठीक ठाक हालत में थे उन्हें इंजन लगाकर सियालदा भेज दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो रास्ता बाधित है, जो रूट ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको शुरू कर दिया जाए। मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8। मुआवजा तो एक्सग्रेशिया जो होता है वो अनाउंस हो गया है और एनहांस्ड एक्सग्रेशिया भी अनाउंस हो गया है। इंक्वायरी तो होगी ही, इंक्वायरी होगी, पर इंक्वायरी तो सब्सिक्वेंट है। अभी तो सबसे पहला काम रेस्क्यू है, रेस्क्यू एंड देन रेस्टोरेशन। इंक्वायरी उसके बाद। मेरे सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? हाँ, ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ? या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी का क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई। शायद एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था। जी जी जी, हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है। शायद जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। इस हादसे के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई के रूट भी बदल दिया गया है। सौरभ गुप्ता मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे चलिए उससे पहले आपको जरा सुनवाते हैं इस पर कुछ रिएक्शंस और उसके बाद सौरभ गुप्ता के पास चलेंगे इस वक्त की जानकारी के लिए। हाँ, हम लोग कुछ ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे हैं। उनमें से जो हावड़ा शियाला आने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट ट्रेन है। गुवाहाटी से सरायघाट जो ट्रेन है हमारा 1, 2, 3, 4, 6, वो सिलीगुड़ी बागडोगरा अलवाबाड़ी होके आ रहा है। 12510 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस वो भी आ रहा है हमारा डाइवर्टेड रूट से। आपका 22302 जो एनजेपी हावड़ा वंदे भारत है वो भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है सिलीगुड़ी बागडोगरा अलवाबाड़ी होते हुए। और 15962 कामरूप एक्सप्रेस वो भी डाइवर्टेड रूट आ रहा है। और 3148 उत्तर बंगाल एक्सप्रेस भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है। सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सौरभ, मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई हैं, रेल मंत्री वहां पहुंच गए हैं, गवर्नर का बताया जा रहा है वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल कितने लोग हताहत हुए हैं? क्या घायलों की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है? मरने वालों की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है? और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके क्या हालात है?
देखिए, इस वक्त रेलवेज का जो फोकस है वो ट्रैक सर्विसेज रिस्टोर करना, क्योंकि रेलवे कनेक्टिविटी को इस रूट पर रिस्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, ये बहुत अहम रेलवे रूट है। यहाँ से पूरे उत्तर पूर्व भारत और उत्तर बंगाल में ट्रेन जाते हैं, तो इसके ये रूट बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम देश के नज़रिए से देखें तो। दूसरी बात, यहाँ पे अब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो भी गए हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी जा रहे हैं, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी वहां पहुंच रहे हैं। ये सब वहां पे पहुंचेंगे और क्या क्या सिचुएशन है ये सब का जायजा लेंगे। लेकिन जो सवाल उठ रहा है इस वक्त वो है कि कवच के बारे में। देखिए, कवच एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो रेल कोलिजन के लिए प्रिवेंट करते हैं, और ऐसे जगहों पे ऐसे घटना के लिए ही वो बनाया गया था। लेकिन इस रूट पर अभी तक कवच को एक्टिवेट नहीं किया गया है, इंस्टॉल नहीं किया गया है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो सिर्फ पूरा भारतीय रेलवे की सिर्फ 1,500 किलोमीटर में कवच इंस्टॉल किया गया है, बाकी पूरे रेलवेज में कवच इंस्टॉल करना बाकी है। और ये एक अहम चैलेंज है रेलवेज के लिए कि कैसे वो पूरा कवरेज जो रेलवे नेटवर्क का है उस पे करे। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस वक्त जो एक ट्रेन का जिस हिस्से को कुछ नहीं हुआ, उस हिस्से को ट्रेन से अलग करके मालदा टाउन की तरफ ले जाया गया है, और न्यू जलपाईगुड़ी से जो सारे रिसोर्सेस है वो काम पे लगा दिया गया है लाइन को रिस्टोर करने के लिए। आज शाम तक, दिन के अंत तक ये लाइन रिस्टोर हो जाएगी, ऐसे बताया जा रहा है। अगर हम आपको रेलवे बोर्ड के जो चेयरपर्सन है उनके बयान के बारे में कहें तो उनका कहना है कि देखिए, जो इस मालगाड़ी के जो मोटरमैन थे उन्होंने शायद सिग्नल ओवरशूट किया है, रेड सिग्नल ओवरशूट किया है। तो अब तक जो बताया जा रहा है इसमें ह्यूमन एरर की संभावना हो सकती है इस घटना के, इस एक्सीडेंट के पीछे जो कारण है। अब दुर्घटना के कारण जो मोटरमैन थे मालगाड़ी में उनकी डेथ हो गई है, और जो कांचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड साहब थे, ट्रेन मैनेजर थे, उनकी भी डेथ हो गई है। जो 3 रेलवे स्टाफ की डेथ